दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरि प्रजापत और आप देख रहे हैं डीडी ग्राम पंचायत ऑफिशियल चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ आपका यह दोस्त हाजिर होता है, तो आज भी पुनः उसी तरीके से आपका यह दोस्त एक नई लोकेशन को लेकर हाजिर है और यह लोकेशन है बारां तहसील उत्तर प्रदेश, प्रयागराज बारां तहसील के अंतर्गत बेला मुंडी ग्राम सभा। जी हाँ दोस्तों, बेला मुंडी ग्राम सभा एक ऐसा गांव है जो आज भी अपने पिछड़ेपन के इतिहास को बयां कर रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं उस गांव की तरफ और देखते हैं कि कहां पर कितना डेवलपमेंट इस गांव के लिए अब तक हो पाया है आज़ादी के 70 सालों बाद। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस गांव में प्रवेश करने से पहले यहाँ की सड़कों का नज़ारा एक बार दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये है वो सड़क। जब से ये गांव बसा तब से लेकर आज तक मात्र केवल एक ही वो सड़क है जिससे कि रोज लोग इसी मार्ग से गुजरकर मुख्य मार्ग तक जाया करते हैं। किंतु कंडीशन ये है कि जिस समय यह सड़क बनाई गई थी, यह सड़क लगभग 30 से 35 वर्ष पुरानी सड़क है और जिस समय यह सड़क बनाई गई थी, बनाने के बाद से आज तक इस सड़क का कोई रिपेयरिंग का वर्क नहीं हुआ और इस सड़क की कभी दोबारा कोई मरम्मत नहीं हो पाई। दोस्तों इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस गांव के लोगों ने इस सड़क के लिए अथक प्रयास किए कि हमारी यह सड़क पुनः से नवनिर्मित हो, नया निर्माण हो, इसकी रिपेयरिंग हो। इसके लिए इस गांव के लोगों ने विधायकों, सांसदों व तमाम इस रोड से संबंधित डिपार्टमेंट तक कंप्लेंट, शिकायतें व अपनी याचनाएं रखी, लेकिन किसी भी ऑफिस या डिपार्टमेंट से इस रोड की संस्तुति दोबारा नहीं हो सकी और जिस तरीके से यह रोड बनाई गई थी उसी भांति यह रोड उखड़कर आज भी अपनी दुख को बयां कर रही है। और यह सड़क दोस्तों मैं आ चुका हूं बेला बांध के मुख्य ताल के पास, जहां पर आप देख सकते हो कि यह कितना विशाल ताल है और यह ताल बारिश के मौसम में पूरी तरीके से पानी से ओवरफ्लो हो जाता है और जिसकी वजह से बेला मुंडी ग्राम सभा के लोगों को बारिश के मौसम में तमाम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस ताल से भारी फसलों का नुकसान भी होता है समय समय पर। बारिश के मौसम में इस ताल में किसी भी प्रकार की कोई खेती भी नहीं हो पाती है और जहां पर इस ग्राम सभा के लोगों का और अन्य ग्राम सभा के लोगों का की खेती का कामकाज इसी ताल में भी है और यह ताल बारिश के मौसम में पूरी तरीके से भर जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि इस ताल की जो कच्ची मिट्टी से बनी हुई जो दीवारें हैं वो कितनी मजबूत है और कितनी दबाव को, पानी के कितने स्तर तक दबाव को बर्दाश्त कर सकती है और क्या कारण है कि इस ताल की जो कच्ची दीवारें हैं वो बारिश के मौसम में टूटती हैं। वही चलते हैं नज़दीक से इन कच्ची दीवारों की क्षमताओं को आंकते हैं और देखते हैं क्या है इनकी हकीकत। तो दोस्तों यह वह भाग है इस ताल का जहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ताल का मिडिल पार्ट है, जहाँ पर पानी का जमाव अत्यधिक ज़्यादा मात्रा में होता है और यहाँ पर पानी का जमाव अधिक होने की वजह से आप देख सकते हैं ये कच्चा बांध है, इसको रिपेयर किया गया है। इस साल तो बारिश के मौसम में इस बांध पे अधिक दबाव नहीं पड़ा क्योंकि इसे रिपेयर किया गया था, लेकिन कंडीशन हम आपको ये मिड पार्ट का है इस ताल का, जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि जब पानी का भराव यहाँ पर इस ताल में अत्यधिक मात्रा में हो जाता है तो पानी की दबाव की वजह से इस बांध का ये मध्य भाग का हमेशा टूटने का खतरा बना रहता है। दोस्तों इस बांध के टूटने से बेला मुंडी में रहने वाले जो गांव के लोग हैं उनके लिए विशेष मुसीबतें बन जाती हैं, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं और तो और संकट के समय न तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आता है, न कोई सांसद आता है और न ही कोई विधायक इस गांव में कभी अपनी शक्ल दिखाने आता है। दोस्तों इस गांव की और भी तमाम खामियां हैं जिसकी वजह से ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस बांध से सटा हुआ बेला मुंडी
गांव में जाने का मुख्य मार्ग है, जिसको मैंने अभी दिखाया था कि किस तरीके से उखड़ी हुई है। और ये मिट्टी का भी के बारे में भी आपको बता दें कि मिट्टी यहाँ की जो है थोड़ा सा काली मिट्टी होने की वजह से पानी पड़ने पर इसमें फिसलन अधिक मात्रा में होती है, जिससे कि बांध की मिट्टी सड़क पर बह के पहुँचने के कारण आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस सड़क से, उस रास्ते से ना तो बाइक निकल सकती है, ना तो लोग पैदल जा सकते हैं, और ना ही लोग किसी बड़े वाहन को ले जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, उस भाग को भी दिखाते हैं जहाँ पर हमेशा बारिश के मौसम में विशेष दिक्कतें बनी हुई होती हैं, खास तौर से उस सड़क को लेकर। दोस्तों ये है रही सड़क, उस सड़क की जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो बांध से सटी हुई सड़क है। तो दोस्तों ये रहा बांध, और लोग इसमें बंध के ऊपर से आने जाने का रास्ता बना लिया है, क्योंकि ये सड़क पूरी तरीके से ख़राब थी। और बारिश के मौसम में ये इन उखड़ी हुई सड़कों पर जब इस बांध का मिट्टी बहकर इस सड़क पे आ जाता है, तो दोस्तों इस सड़क पर क्या वाहन से, क्या साइकिल से, पैदल चलना भी दुर्लभ हो जाता है दोस्तों। तो इस गांव में हमारा कहने का मतलब ये है कि इस गांव में आने जाने का जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जो इस पे चलने वाली है, वो पूरी तरीके से प्रभावित है। और यदि हमारी इस वीडियो को रोड से संबंधित डिपार्टमेंट्स यदि हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो पूरी तरीके से इस ग्राम सभा की परेशानियों को दूर करने का काम करें, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, और चुनाव के दरमियान यहाँ हज़ारों पार्टियाँ, हज़ारों प्रतिनिधि मंडल इस गांव में घुसने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन यहाँ के गांव के लोगों में हम बता दें कि जो आक्रोश इस सड़क को लेकर व्याप्त है उनके अंदर, शायद इस बार वो अपने वोटिंग को भी इग्नोर करने को तैयार हैं। किंतु यदि सड़क नहीं तो वोट नहीं, ये इस गाँव के लोगों का फैसला है। दोस्तों एक बार फिर मैं ग्राम सभा बेला मुंडी की सड़क का लाइव दर्शन कराना चाहता हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। तो देखिए आज हम बेला मुंडी की पूरी सड़क को आपको विजिट करा रहे हैं कि देखिए यहाँ की क्या खस्ता हाल हो चुकी है इन सड़कों का, और इन सड़कों के बारे में कभी किसी जनप्रतिनिधि ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आइए दिखाते हैं हम आपको इस सड़क का पूरा दृश्य। सड़क कवर करिए, सड़क को कवर करिए, गड्ढे वगैरह।
के नहीं